Watch full episodes on Jio Hotstar. ज्वेलरी गायब हो गया। मैं कुछ करता हूँ। माय पियर वन चिंगम इज हियर। अम्मा, आपके कार में चोरी हो गई। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। पूरा पुरपुरी नगर चोरों के हाथ में चला गया है। चोरों को अब किसी का डर ही नहीं रह गया है। सर, आपको चोरों के मन में डर पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यस, चोरों के मन में डर पैदा करने के लिए मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्रिमिनल्स के मन में ऐसा डर पैदा होगा कि वो चोरी करना भूल जाएंगे। नाम इज बादशाह। आज से मैं इस गेटअप में बाहर निकलूंगा। चोरों के मन में ऐसा डर पैदा होगा कि वो लोग बादशाह के नाम से भी डरेंगे। हेरा फेरी, बाहर जाकर ये खबर फैला दो कि क्राइम का दुश्मन बादशाह आ गया है। किसी ने भी कोई भी क्राइम किया तो उसको सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। एकदम ताजा खबर मिली है कि बादशाह नाम का एक आदमी फुरफुरी नगर में आ गया है, जो हर क्रिमिनल को बिना टिकट ऊपर पहुंचा देता है। हाँ बॉस, आप बच के लेना। क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात सच है तो जब तक बादशाह फुरफुरी नगर से चला नहीं जाता, हम लोग अपना ठिकाना बदल लेते हैं। बचकर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। अम्मा आए। मतलब क्राइम का दुश्मन सच्चाई का दोस्त। नाम है बादशाह। अब तुम ऊपर वाले के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे क्राइम का घड़ा भर चुका है। नहीं, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अपना पेट पालने के लिए बस छोटी मोटी चोरियां करता रहता हूँ। वाह सर, क्या दौड़ाया जॉन को। थैंक यू हेरा फेरी। बॉस, मैं तो चला। मुझे अभी ऊपर वाले के पास नहीं जाना है। आप निपटो। मैं भी चला। क्या बात है, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? क्राइम का दुश्मन, सच्चाई का दोस्त बादशाह है मेरा नाम। अब मैं हर अपराधी को खत्म करूंगा और तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम होते कौन हो सजा सुनाने वाले? अपराध को खत्म करने के लिए अदालत है, थाना है, कानून है, चिंगम सर है। तुम्हें क्या लेना देना? मेरी अदालत वहाँ से शुरू होती है जहाँ चिंगम की अदालत खत्म होती है। मेरी अदालत में नो अपील, नो दलील, सीधा इंसाफ। मोटू पतलू, हमें बचा लो। मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, एक शरीफ इंसान बनना चाहता हूँ, पर वो बादशाह नाम का एक अपराधी जबरदस्ती मुझे अपने गैंग में शामिल करना चाहता है। वो देखो, वो सामने से चला रहा है। प्लीज प्लीज बचा लो। मैं इस ड्रम में छुप जाता हूँ, ये ठीक होगा। ओके? देखो जॉन, अगर तुम सच्चे मन से शरीफ इंसान बनना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम उसी ड्रम में छुपे रहो, ओके? अरे भाया, वो तो तंदूर में छुप गया। शुक्र है तंदूर बंद है। सर, ये तो मोटू पतलू है। आप उनको देखकर नरम मत पड़ जाना। एक बार किसी को भी पता चल गया है कि आप ये बादशाह हो ना, तो सबके अंदर का डर निकल जाएगा। डोंट वरी, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानूंगा। इस समय मैं बादशाह हूँ, चिंगम नहीं। तुम दोनों ने किसी छोटे से आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा है? देखा है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। तुम होते
कौन हो पूछने वाले? क्राइम का दुश्मन, सच्चाई का दोस्त, बादशाह। अरे तुम बादशाह हो या राजा, हमें क्या मतलब? पहली बात तो ये है कि हमें पता नहीं है कि वो आदमी है कहाँ, और अगर पता भी होता तो हम तुम्हें बताते नहीं, क्योंकि वो आदमी हमारी शरण में है। क्या बोला? तुम्हारी शरण में है? नहीं नहीं बादशाह जी, इसका मतलब है कि हमारे शहर में है। हमने किसी भी आदमी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। ठीक है तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले उस आदमी जॉन द डॉन को ढूंढ लो। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें थैंक यू बोलूं या फिर तुम्हें पीटूं। सर, लगता है मोटू पतलू को जॉन ने कोई पट्टी पड़ा दी है, इसलिए वो दोनों जॉन का साथ दे रहे हैं। सर, अब तो आपको मोटू पतलू से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि आप बादशाह नहीं चिंगम सर हो। अयो भाई, ऐसा हुआ तो मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भाई अपनी इज्जत बचा कर रखूंगा, बादशाह मोटू पतलू से भी भिड़ेगा। भ्रष्टाचारी के साथी और जंगली हाथी मुझे पसंद है। तुम दोनों ने चोर को बचाया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। हमको पता भी नहीं है कि हम किस बात के लिए उड़ रहा है। मार सुटिया पापड़ वाले दो यार। मोटू पतलू, ये बादशाह तो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देखो ना, एक डॉन शराफत से शरीफ आदमी की जिंदगी भी नहीं जी सकता। मोटू पतलू, अब तो आप लोग ही मेरा सहारा हो। मैंने खुद को आपके सुपुर्द कर दिया है, अब मेरा जो होश हो, लेकिन मुझे बचा लो प्लीज। आप दोनों तो वीरों के वीर हो। बस बस बस, अब और मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें उस बादशाह से हर हाल में बचा कर रहेंगे। चलो उस बादशाह को सबक सिखाते हैं, उसे धूल मिट्टी चटाते हैं। वाह मोटू जी, क्या डायलॉग मारा है। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये लो, छोड़ दिया। मोटू क्या कर रहे हो? अयो माँ, अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे जानी पहचानी नहीं, बहुत जानी पहचानी हुई है। मैं चिंगम हूँ, चिंगम। क्या चिंगम सर आप हो? अरे ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है? जॉन को डराने का और कोई तरीका नहीं बचा था। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। अब देखो हम दोनों मिलकर कैसे जॉन की पिटाई करते हैं। सॉरी जॉन, बादशाह में बड़ा दम है, पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुमने मेरे दोस्त को मारा। तुम दोनों की लड़ाई में सिर्फ मैं ही पिट रहा हूँ। सॉरी जॉन, अब हम दोनों मिलकर इस बादशाह को धूल मिट्टी चटाएंगे। जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तब से जॉन की पिटाई कर रहे हो। अरे वो हमारी शरण में आया है। पतलू ये चिंगम सर है। अच्छा तो ये बात है, अब आएगा असली पिटाई का मजा। जॉन, अब हम सब मिलकर पिटाई करेंगे। तुमको इस बादशाह के नाक के नीचे से निकाल कर ले जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम साथ साथ हैं तो क्या गम है।
दोनों रुक क्यों गए? क्योंकि क्राइम का दुश्मन और सच्चाई का दोस्त है बादशाह। ये दोनों भी क्राइम के दुश्मन और सच्चाई के दोस्त हैं। समझ गया। तुम सब मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हो। दाल में जरूर कुछ काला है। चिंगम सर, कहाँ हो? बादशाह नाम का एक आदमी मुझे ऊपर वाले के पास भेजने की तैयारी में है। जल्दी आओ ना प्लीज। Why fear when Chingam is here? John, पीछे पलटो। ये तो सरासर चीटिंग है। एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर चोर को धोखा दे रहे हो। जॉन, जब आतंक का साया फैल जाता है तो किसी न किसी को बादशाह बन के आना ही पड़ता है। वाह चिंगम सर, क्या डायलॉग बोला है। पूरी नगर में क्राइम दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। चोरों को अंदर करने का मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब मैं खुद रात में चोर बनकर चोरों को पकड़ूंगा। वाह सर, आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की होप हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर, बट बॉर्न लिटिल लेट सर। थैंक यू हेरा फेरी। इस मिशन में तुम दोनों भी मेरे साथ हर पल रहोगे। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना जरूरी है। नगर में चोरियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। चोर पुलिस के पहुंच से अब भी बाहर है। अब पतलू, बेचारे चिंगम सर अकेले किस किस चोर को पकड़ेंगे? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, तुम्हें कुछ आइडिया निकालो। आइडिया? क्यों ना हम लोग भी रात को चोर के गेटअप में बाहर निकले। कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा और चोरों को देखते ही हम उन्हें दबोच लेंगे। जय हो! पतलू, क्या आइडिया सोचा है? चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, वो रहे। वो है। आज बच के नहीं जा पाएगा। मोटू, वो चोर तो भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ? वापस जरूर आएगा। चलो। ये क्या नौटंकी है? ये कौन नए लोग मेरे एरिया पर कब्जा करने चले आए? देखना पड़ेगा। पतलू, इतनी मेहनत की, मैं बस उस चोर को पकड़ने ही वाला था कि पता नहीं चोर कहाँ छुप गया। तो ये दोनों चोर मोटू पतलू हैं। चोर बनकर चोर को पकड़ना चाहते थे। लेकिन वो टूटा फूटा चोर कौन था? अयो माँ, उन दोनों चोर ने मुझे बहुत मारा। सर, ये आपका चोर बन के चोर को पकड़ने का आइडिया तो बहुत भारी पड़ रहा है। नो हेरा फेरी, मैं हार नहीं मानूंगा। अब की बार फुल तैयारी से जाऊंगा और उसे कुंफू कराटे करके हरा दूंगा। अच्छा, तो ये मोटू पतलू और चिंगम सर हैं, पर लगता है तीनों ने अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाई है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में मन की रोटी ले गया। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे और मैं मस्त अपनी चोरी करूँगा। खबर मिली है कि चोर फुरफुरी बैंक के पास वाले चौक की तरफ जा रहे हैं। बताने के लिए थैंक यू बड़े भैया, पर तुम हो कौन? शुभ चिंतक। खबर मिली है कि चोर बैंक के पास वाले चौक की तरफ जा रहे हैं। अयो माँ, लेकिन तुम कौन हो? शुभ चिंतक। इंस्पेक्टर चिंगम। अब की बार चोर चिंगम के चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि मुझे शुभ चिंतक ने फोन किया है। सर, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सॉरी चलो। अयो माँ, सॉरी। डागे, चल घर
जाके सो जा। ये तीनों कैसे चोर बने हैं, एक दूसरे को ढूंढ तक नहीं पाए। बॉस आपने रोटी तो खाने को दी, पर ये लोग तो रोटी को देख भी नहीं पाए। किसने मारा तुझे? वो जो सामने खड़ा उसने मारा मुझे। चलो उनको देखते हैं। फ्रेंड्स, गेट रेडी। नंबर 1 नंबर 2 चुप रहो, उनको पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। लेट्स फाइट। मारा, बचाओ। नंबर 1 नंबर 2 कहाँ भागे? इन डॉगीज को भगाओ। कौन था? लो हो रहा। तुम दोनों चोर फिर से। तुमने मेरे दोस्त को मारा। रुको मोटू, ये आवाज तो चिंगम सर की लगती है। कौन हो तुम? चिंगम सर के भाई तो नहीं? एक भाई इंस्पेक्टर और दूसरा चोर। मैं चिंगम सर का भाई नहीं, खुद चिंगम सर हो। पर तुम दोनों ने मुझे कैसे पहचाना? कैसे? चिंगम सर, ये हम लोग हैं, मोटू पतलू। मोटू पतलू, तुम दोनों ऐसे कैसे? चिंगम सर, हमें खबर मिली थी कि चोरों ने आपकी नाक में दम कर रखा है, तो बस हमने सोचा कि चोर बनकर आपकी मदद करेंगे और चोरों को पकड़ेंगे। मैंने भी वही आइडिया लगाया था, पर फेल हो गया। मुझे तो किसी ने फोन करके बताया कि चोर बैंक की तरफ जा रहे हैं। फोन तो हमें भी आया था। अब गुत्थी सुलझ गई है। ये असली चोर है जिसने हम दोनों को फोन करके आपस में ही भिड़ा दिया और खुद मलाई खाने के चक्कर में है। अरे मलाई कहाँ है? मलाई मुझे मलाई भी बहुत ज्यादा पसंद है। चुप करे मोटू, हर समय खाना खाना और खाना। अरे ये कहावत है। पतलू, मलाई नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ऐसी आंखें दिखाकर मुझे डराओ मत। अब बातें बंद करो और जल्दी चलकर देखो कि बैंक लूटने कौन आ रहा है। वही असली चोर है। ये तो जॉन है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। जॉन को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तो चोरी करता है, दूसरा हम लोगों को आपस में भिड़वा के फाइट करवाता है। तो तुम दोनों यहाँ चुप के बैठे हो। जंगल में रह के शेर से पंगा नहीं लिया करते। एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है और फुरफुरी नगर का शेर मैं हूँ। तो आज पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन बिल्ली। अकेले नहीं हो, अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आए हो। तो क्या हुआ? दोस्त को भी भीगी बिल्ली बना देता हूँ। ये मेरा दोस्त नहीं, तुम दोनों का दोस्त है। ये ले, मुझे मार गिलवाया था।
ये मैच खेलना। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, किसी का भी दोस्त नहीं हूँ। मैं तो जॉन द डॉन हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम लोग मोटू पतलू और चिंगम सर हो। तुम सब मिल गए हो। सही पकड़ा। जॉन, आई एम चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। जॉन, अब बोलो, हमें आपस में भिड़वाओगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। चिंगम सर अरेस्ट में जेल ले चलो। नंबर 1 नंबर 2 दवाई लेकर आओ ना, लगाओ ना। बहुत ये लही दवाई। टाइम पर तुम हमेशा गायब हो जाते हो। पढ़ा तुमने? कितने पते की बात लिखी है यहाँ कि अगर पावर नैप ले लिया जाए तो उससे काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ मोटू, अपने बिजी शेड्यूल में किसी को भी अगर 10-20 मिनट का पावर नैप मिल जाए तो वो फ्रेश हो जाता है और बाकी काम फुर्ती और चुस्ती के साथ कर सकता है। लेकिन अब मैगजीन रखो और भूल गए कि हमें चिंगम सर के पास कमलपुर डायमंड एग्जीबिशन के सिक्योरिटी के लिए जाना है। अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हो। चलो पहले समोसे खाते हैं, फिर वहीं से निकल जाएंगे। चलो पतलू, समोसे खा लेते हैं, क्योंकि रात भर कमलपुर में सिक्योरिटी जो करनी है। पेट भरने के बाद थोड़ा सा पावर नैप हो जाए तो बाद में फ्रेश फील करूंगा। अरे ये मोटू कहाँ गायब हो गया? समोसे तो खूब चटकारे लेकर खा रहा था और पैसे देने का टाइम आया तो गायब। मोटू, अरे मोटू कहाँ गए? चाय वाले, मैं मोटू को देख कर आता हूँ। अरे मुझे उल्लू समझा है क्या? बोनी का टाइम है, पैसे दिए बिना तुम नहीं जा सकते। अरे मोटू नहीं है तो क्या हुआ, तुम पैसे दे दो। अरे चाय वाले भैया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोटू मिलेगा तभी तुम्हारे पैसे मिलेंगे। पहले मोटू को ढूंढने तो दो। रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मोटू उठो, उठो मोटू, ये चाय वाला मुझे तेल में फ्राई करने पर तुला है और तुम हो क्या आराम से सो रहे हो? अरे क्या हुआ पतलू, इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मैं तो पावर नैप ले रहा था। अब देखो मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी पावर नैप के चक्कर में मैं फ्राई हो जाता तो? चाय वाले को पैसे दो, जल्दी दो। जाओ मोटू जाओ, अब तुम्हारे पावर नैप में तुमको ही कर दूंगा ट्रैप। पतलू, मेरा तो छोटा सा पावर नैप हो गया है। अब तुम भी थोड़ी देर पावर नैप ले लो तो सिक्योरिटी के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश एंड फिट फील करोगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मोटू, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना। मोटू पतलू सुनो, 2 हॉल में एग्जीबिशन चल रही है। एक हॉल आगे है, दूसरा पीछे है। मोटू तुम आगे के हॉल में रहो और पतलू तुम पीछे के हॉल पर पहरा दो। याद रखो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम अलर्ट रहना है। डोंट वरी चिंगम सर, भरोसा रखिए। मोटू को पावर नैप का नया नया बुखार चढ़ा है, अभी उसको मस्त पावर नैप दिलवाता हूँ। अभी रात होने में बहुत टाइम है, चोर तो वैसे भी अंधेरी रात में ही बाहर आते हैं। तब तक तुम एक पावर नैप ले लो, रात में फ्रेश एंड अलर्ट फील करोगे। सही कह रहे हो पतलू।
टिकट मजे से सो रहा है। जल्दी वहाँ जाओ वरना चोरी हो सकती है। क्या मोटू सो गया? मोटू उठो उठो। हाँ हाँ उठता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? मोटू तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो। अगर हॉल में डायमंड्स चोरी हो गए तो? मोटू पतलू तुम दोनों यहाँ गपशप में लगे हुए हो। मुझको किसी ने फोन किया कि दोनों हॉल में चोरी हो गई है। हम सिर्फ दोनों नहीं, सिर्फ इसी हॉल में चोरी हुई है। मोटू सो रहा था। सारे के सारे डायमंड चोरी हो गए। पतलू अगर तुम यहाँ हो तो उस हॉल पर कौन है? कोई नहीं है। मैं तो यहाँ मोटू को उठाने के लिए आया था। अया माँ पतलू तुम हॉल को खाली छोड़ा है। तुम दोनों को मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा ही क्यों था? क्यों 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 क्यों? मोटू पतलू तुम दोनों की वजह से इतनी बड़ी चोरी हो गई। सॉरी चिंगम सर, लेकिन हम चोर को पकड़ कर ही रहेंगे। ये सब कुछ मोटू के पावर नैप की वजह से हुआ है। पर पतलू तुमने ही तो मुझे फोन करके कहा था कि थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कब कहा? उल्टा मुझे किसी भले इंसान का फोन आया कि तुम सो रहे हो, इसीलिए तुम्हें जगाने के लिए मैं उस हॉल से पहरा छोड़कर इस हॉल में आ गया। एक मिनट, अब मुझे ये सारा मामला कुछ समझ में आ रहा है। कोई तो है जिसने हम दोनों को गुमराह किया है। उसने पहले तुम्हें फोन किया, फिर मुझे। ये चोर जॉन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही हम दोनों को इतने अच्छे से जानता है। चिंगम सर सॉरी, वेरी सॉरी, पर हम दोनों चोर को पकड़कर आपके पास लेकर ही आएंगे। पतलू कुछ आइडिया निकालो। आइडिया? अभी सब लोग फुरफुरी नगर चलो, वहीं चल के चोर को पकड़ेंगे। फुरफुरी नगर के वासियों, हमारे शहर में पहली बार देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स की तरफ से एक डायमंड एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खबरदार मोटू पतलू, अब की बार तुम दोनों में से कोई भी सोया तो। चिंगम सर मुझे अपने आप पर तो पूरा भरोसा है, पर मोटू पर बिल्कुल नहीं। ओके पतलू, तुम रोड पर जाकर पेट्रोलिंग करो। गेट पर मोटू खड़ा होगा। तुम दोनों अच्छे से याद रखना, कोई भी गड़बड़ हुई तो चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी सोना मत, क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी भी है। अरे पतलू तुम बेफिक्र रहो, जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो नींद में चलूंगा कैसे? दूध की कटोरी, सो जा सो जा। जल्दी लूटो फिर कूदो। जल्दी। ये मोटू अंदर कैसे आ गया? क्यों आ गया? बॉस याद है पतलू कह रहा था मोटू को नींद में चलने की बीमारी है। पतलू तुम मानो या ना मानो, लेकिन पिछली बार चोरी तुम्हारी ही वजह से हुई थी। बॉस कुछ मत बोलो, मोटू आपको पतलू समझकर मार रहा है। पतलू तुम इस तरह नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी हर जगह बदनामी होती है। करो तुम, भरो अरे मैं पतलू नहीं हूँ। बॉस चुप रहो, उसको आप नहीं पतलू लग रहे हो। मोटू को पता चला कि आप जॉन हो तो और ज्यादा सुताई करेगा। ठीक है, माल बटोर लिए तो अब निकलो यहाँ से। ये मोटू फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या मुसीबत है? ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। बाहर जाऊंगा तो चिंगम सर, अंदर रहता हूँ तो मोटू। लो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे हमेशा बदनाम क्यों कर रहे हो? बस करो, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैं पतलू नहीं हूँ, जॉन हूँ, जॉन द डॉन।
तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। पतलू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे पता चल चुका है, मुझे पता चल गया है कि तुम सो नहीं रहे हो। मैं पकड़ा गया हूँ। प्लीज हेल्प चिंगम सर, बचाओ। अरेस्ट में प्लीज मुझे गिरफ्तार करो ना। तुम पहले ही 2 चॉकलेट खा चुके हो। ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। नहीं, मुझे अब भी चॉकलेट चाहिए। अच्छा, बाबा उठ जाओ, देती हूँ चॉकलेट, पर ये लास्ट चॉकलेट है। चाय वाले भैया, देखा उस बच्चे को? ये तो बढ़िया है। जिद करो और कुछ भी मनवा लो। अरे जिद पूरी करवाने के लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या वो हिम्मत, वो गट्स है? क्या मतलब? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है? अरे मेरे अंदर हिम्मत और गट्स कूट के भरा हुआ है। तुम बोलो किससे और क्या मनवाना है? चलो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा हो जाए। तुम पतलू को बोलो कि मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर के टावर के दीवार पर सर चढ़कर दिखाए। देखते हैं कि वो तुम्हारी जिद पूरी करता है कि नहीं। जॉन, तो हो गया चैलेंज। मैं पतलू से अपनी जिद पूरी करवा के ही रहूंगा। मोटू, जरा सीढ़ी पकड़ना, मुझे नीचे उतरना है। अरे मोटू, ये क्या किया? सीढ़ी क्यों हटा दी? अरे पतलू, सीढ़ी से तो तुम हमेशा ही चढ़ते उतरते हो, लेकिन आज तुम मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर की टावर के दीवार पे चल के दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे मैं इंसान हूँ, मकड़ी नहीं, जो दीवार से चिपक जाऊँ। जल्दी सीढ़ी लगाओ, मैं गिर रहा हूँ। मुझे मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर टावर की दीवार पे चल के दिखाओ। अभी दिखाओ। दिखाओ। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। मकड़ी की तरह चलो, मकड़ी की तरह। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा, रोना बंद करो। चलता हूँ। डॉक्टर झटका। अगर पतलू फुरफुरी नगर टावर पर चढ़ने के लिए वापस आता है तो उसकी सेफ्टी के लिए उसके कमर में ये रस्सी बांध देना। ओके, लेकिन शायद वो नहीं आएगा। ठंड रखो यार मेरे पाए, मेरे यार, कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा गैजेट दूंगा कि तुम स्पाइडर की तरह दीवार पे चल सकोगे यारी। डॉक्टर झटका, थैंक यू। मोटू, अभी भी मान जाओ, फालतू की जिद मत करो। दीवार पे चल के दिखाओ। दीवार पे मकड़ी की तरह चल के दिखाओ ना। पतलू, ये रस्सी अपनी कमर में बांध लो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। पतलू को टावर पर चढ़ाकर क्या होगा? यही तो है मेरी दूरदृष्टि। इस टावर के 10th फ्लोर पर एक बैंक है। आगे से कोई हमें जाने नहीं देगा। पतलू यहाँ से रास्ता बनाएगा और मैं उस रास्ते से लूट करके वापस आ जाऊंगा बड़े आराम से। तुम दोनों मोटू को अपनी बातों में उलझा कर रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस। मोटू भाई, मेरी पूरी कर रहा है।
अंदर तो सच में हिम्मत और गट्स कूट कूट के भरा है, पर एक बार तो कोई भी जिद पूरी करवा सकता है। अगर तुम दूसरी बार भी जिद पूरी करवा सको तो मान जाऊंगा कि तुम सच में जिद्दी नंबर 1 हो। अब तुम्हारी असली हिम्मत और ताकत का पता चलेगा। जॉन, कभी मेरी ताकत को चैलेंज मत करना। देखा ना कि मैंने कैसे अपनी जिद को पूरा करवाया। अब बताओ दूसरी जिद क्या है? मोटू ना तो कभी पीछे हटा है और ना हटेगा। बॉस मोटू की हिम्मत को चैलेंज मत करो। मोटू जी कुछ भी कर सकते हैं। कर सकता होगा, पर इस जिद को मोटू पूरा नहीं करवा सकता, हार जाएगा। मोटू, अगर दम है तो पतलू को कहो कि इस टावर के नीचे से गड्ढा खोदकर उस तरफ जाए, तब तुम्हारी हिम्मत का लोहा मानूंगा। जॉन, मेरे पास कोई लोहा तो नहीं है, लेकिन पतलू से मैं अपनी ये जिद भी पूरी करवा के जरूर दिखाऊंगा। ये डॉक्टर झटका का गैजेट भी ना कभी भी मौके पर ही धोखा दे जाती है। मेरे दोस्त, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? अरे चुप करो, पहले टावर पर चढ़वा दिया और अब हाल चाल पूछ रहे हो। चलो घर चलते हैं। अरे अब क्या हुआ मोटू? पतलू, तुम इस टावर के नीचे से डिग करके उस तरफ जाकर दिखाओ ना। मोटू, तुम्हारा दिमाग घास चरने के लिए गया है क्या? एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं, कोई स्टंटमैन नहीं, समझे? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। क्या यही है दोस्ती? यही हमारी यारी? मोटू, इमोशनल ड्रामा बंद करो। नहीं, जमीन के नीचे से गड्ढा खोद कर निकलो। अरे मोटू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? क्या करूं? डॉक्टर झटका। मोटू चुप करो, मशीन आ गई है। अब तो चुप करो बच्चे। बॉस अब ये क्या करवा रहे हो? बस देखते जाओ। इस टावर के ग्राउंड फ्लोर में भी बैंक है, सामने से सिक्योरिटी कड़क है। मैं अंडरग्राउंड जाऊंगा और बैंक लूट के फौरन आ जाऊंगा। तो सब पानी कम चाय है। मैं हारा, तुम जीते, अब मैं चलता हूँ। जय हो, मान गए ना? पतलू, मैं जीत गया। यहाँ मेरी हालत पतली हो गई और तुम डांस कर रहे हो। क्या जीत गए? किससे जीत गए? मैंने जॉन से शर्त लगाई थी कि मैं जिद करके तुमसे कुछ भी बनवा सकता हूँ। मैंने ये साबित कर दिया कि मेरे अंदर हिम्मत है, गट्स है। अच्छा, जॉन ने फिर से तुम्हें उल्लू बनाया और तुम बन भी गए। इसके पीछे भी जॉन का जरूर कोई शैतानी मकसद होगा। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। पतलू, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन चिंगम सर, मेरा गुनाह क्या है? तुमने पुरपुरी नगर के 2 सबसे बड़े बैंक लूटे हैं। पहला तुम टावर के ऊपर के रास्ते से गए, फिर जमीन के अंदर से। चिंगम सर, जॉन ने मोटू को बुद्धू बना के ये सब करवाया है ताकि वो चोरियां कर सके। चलिए उसे सबक सिखाते हैं। अये माँ, मुझे मालूम था जरूर इसमें जॉन की ही चाल होगी। चलो जॉन के पास चलो। जॉन देखो, मैंने अपनी दोनों जिद तो पूरी करवा ली, अब मैं अपनी तीसरी जिद भी पूरी करवाने वाला हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी मुझे सोचने दो कि क्या करवाना है। अरे जॉन, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। मैंने पहले से सोच लिया है कि मुझे क्या करवाना है। पतलू, तुम मेरे दुश्मन को मारो
जाने दो मोटू, जाने दो। मारपीट में क्या रखा है? नहीं, मारना पड़ेगा, भी मारो। ओके बाबा, ओके। नहीं, अभी मजा नहीं आया। और मारो। सर बचाओ, स्थिति मोटू से मुझे बचाओ, कोई तो समझाओ। हेल्प मोटू प्लीज, जिद मत करो, जिद अच्छी बात नहीं है। मोटू प्लीज, इसे और पीटो ना। चिंगम सर मैं जा रहा हूँ, जेल में मिलूंगा। मेरे यार घसीटा, ये देखो मैंने एक ब्रेक मशीन बनाई है यार। इसका ये बटन दबाते ही कुछ रेस बाहर निकलेंगी, फिर वो रेस जिस पर भी पड़ेंगी वो अपनी जगह पर खुद व खुद रुक जाएगा यार। मतलब उसे ब्रेक लग जाएगा यार। बाबा तो देर कैसा? वो देखो सामने से मोटू पतलू चल के आ रहे हैं, उन पर इसको ट्राई करते हैं। कैसे मेरे मरीजों की आइडिया अच्छा है यार। खुशबू अरे बड़े भैया, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बल्ले बल्ले, ओए शवा, ओए बल्ले बल्ले, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया यारो। बड़े भैया डांस बाद में करना, पहले मुझे नॉर्मल करो। समोसे का लालच देकर तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। सॉरी मेरे भाई, मेरे प्राण, सॉरी यार, अभी ठीक करता हूँ। अरे बड़े भैया जल्दी ढूंढो ना। ओए, मेरा गैजेट कहाँ गया यार? यही तो रखा था। है क्या? गैजेट गायब हो गया? इसका मतलब क्या मैं ऐसे एक ही जगह रुका रहूंगा? नहीं मेरे भाई, नहीं यार, रुको मैं कुछ करता हूँ यार। अरे ये देखो यारो, मेरे पास इसका डुप्लीकेट रिमोट भी है। डॉक्टर झटका, मोटू एक ही जगह पर चिपक कैसे गया था? मैंने एक नया गैजेट बनाया है यार। उसका बटन दबाते ही जिस भी चीज पर उसकी रेस पड़ेंगी उस पर वहीं पर ब्रेक लग जाएगा यार। पता नहीं किसने उसको अभी अभी चुरा लिया। हाँ यार, कहीं उन बच्चों में से किसी ने तो नहीं चुराया? डोंट वरी बड़े भैया, हम अभी देख कर आते हैं। हेलो बेटा, स्कूल से आ रहे हो? हाँ अंकल। देखो बेटे, वो जो सामने अंकल है ना, अगर आपने उनका कोई टॉय चुरा लिया हो तो उनको प्लीज वापस कर दो, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अंकल मैंने किसी का टॉय नहीं चुराया है। मम्मी, ये मुझे चोर बोल रहे हैं। क्या? मेरे बेटे को चोर कहा? दरअसल डॉक्टर झटका का गैजेट चोरी हो गया है और हमने सोचा कि तुमने सोचा कि हमारे बच्चों ने चोरी कर लिया? हाउ डेयर यू! अरे छोड़ो मत, पकड़ो इन दोनों को। अरे बच्चों को मारने हैं, रुक जाओ। दोबारा बच्चों के आसपास भी दिखे तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक बढ़िया आइडिया पककर बिल्कुल रेडी है। अगर इन सबको ये लगता है कि झटका का गैजेट किसी बच्चे ने चुरा लिया है तो सोचने देता हूँ। अब मैं बच्चा बनकर ही चोरियां करूँगा, किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा।
ए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? चलो अपनी मम्मी पापा के पास जाओ। मेरी बॉल उधर गई है, मुझे उधर जाना है। तुम तो बॉल नहीं मिलेगी, आओ यहाँ पे। क्या कहा? मेरी बॉल नहीं मिलेगी? ये बंदा बहुत मारता है। मैं ही हूँ जॉन डॉन। जब तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना तो कोई और कैसे पहचानेगा? सच में बॉस, हमने तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अब आएगा मजा। सुनो, मेरे शैतानी दिमाग के किचन में कैसा तूफानी आइडिया पक रहा है। अंदर अंदर चॉकलेट। अरे पकड़ो पकड़ो, वो छोटा बच्चा चोरी करके भाग रहा है। रुक जाओ। मोटू, ये बच्चा तो वही डॉक्टर झटका का गैजेट चोर है। और रास्ते से हटो। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। बॉक्सर भैया, हम हट नहीं सकते। हट जाओ। तो भागो जल्दी से। अरे तुम दोनों को सैर सपाटे के लिए बीच सड़क ही मिली थी क्या? सॉरी बॉक्सर भैया, मगर हम अपनी जगह पर जम गए थे। अच्छा, तब पहले क्यों नहीं बताया कि जम गए थे? अब ऊपर जाके टंग जाओ। बैंक को बच्चे ने लूटा। वही पीरवन चिंगम इज हियर। मैं अब भी आया। ए बच्चे रुक जाओ, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। अंकल अंकल, दूसरी पोएम सुनाओ ना। डॉक्टर झटका, तुम्हारे गैजेट की वजह से एक बच्चा मजाक मजाक में चोर बन गया। मेरे भाई मेरे यार, सॉरी चिंगम सर, पर मुझे क्या पता था कि एक बच्चा गैजेट चोरी कर लेगा। मैं कुछ करता हूँ यार, प्लीज। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। यार तुमने सुना, फुरफुरी नगर में 2 करोड़पति बिजनेसमैन किरोड़ी मल और मरोड़ी मल आके रुके हैं यार। सुना है कि वो यहाँ कोई नई कंपनी खोलने वाले हैं यार। हाँ। उड़ी बाबा करोड़पति, फिर तो वो लोग अपने साथ बहुत पैसा लेकर चलता होगा। यस यस, बहुत पैसा। वो लोग प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ कैश मनी लेकर आए हैं और उनकी सुरक्षा की ड्यूटी मुझे ही मिली है। मैं चलता हूँ। सेठ करोड़ी और मरोड़ी मल। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है।
मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पतले अंकल, आप मेरे पास कैसे आ गए? डॉक्टर झटका से पूछो बेटा। झटका अंकल, अरे आप भी पास आ गए। आप सब लोग मुझे बुद्धू बना रहे हो। मुझे पता चल गया है कि मेरा गैजेट खराब हो चुका है। सॉरी अंकल, सॉरी। एक बार मैंने चॉकलेट चोरी की थी, तब से मुझे चोरी की आदत लग गई है। सॉरी। रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं, चुप हो जाओ। आगे से चोरी मत करना। अंकल, आप कितने अच्छे हो। अंकल, गोदी गोदी। आ जाओ, आ जाओ। इस बच्चे की कद काठी तो जॉन के जैसे लग रही है। कहीं ये जॉन ही तो नहीं, शायद मास्क लगाया हो। आइडिया, जॉन बनेगा। जॉन बनेगा। वो पकड़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, ये तो चीटिंग है। मैंने सुना था कि लोग पानी पिला पिला के मारते हैं, लेकिन ये मोटू पतलू तो मुझे ब्रेक लगा लगा कर मार रहे हैं। तो चलो जॉन, तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। जिल 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 मंजिल। अद्भुत गैजेट। अद्भुत गैजेट? इससे क्या होगा? इसमें है अजीब शक्ति। अगर कोई भी आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं है, उसके सामने अगर किसी ने ये बटन दबाया तो सामने का कोई भी ऑब्जेक्ट जिंदा होकर वो आदमी को निकल जाएगा। याद रहे, सिर्फ एक भी बाल हुआ तो ये मशीन काम नहीं करेगी। अरे वाह, ये गैजेट है कि एनाकोंडा? ये बहुत ही कमाल की चीज है। अच्छा जॉन, मेरे पैसे। साइंटिस्ट सर, ये तो बताओ, आपने टोपी क्यों पहन रखी है? आपके सिर पर तो बाल है ना? अरे भाई, मेरे सिर पे तो बाल ही नहीं है, इसलिए पूरे टाइम टोपी पहनता हूँ। ये देखो। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब ट्रायल का समय आ गया है। बचाओ, बचाओ! धोखा! तुमने धोखा दिया मुझे जॉन! धोखा! अब मैं मोटू पतलू और उसके दोस्तों की टोली का सफाया कर दूंगा। बॉस, मोटू पतलू के सिर पे बाल है। साइंटिस्ट ने कहा था सिर पे एक भी बाल नहीं होना चाहिए। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में तूफानी आइडिया बहुत दिनों से पक रहा था। अब टाइम आ गया है उस आइडिया को पूरा करने का। ना उनके सिर पे एक भी बाल रहेंगे और ना वो लोग रहेंगे। पतलू, वो भी क्या दिन थे जब हमारे सर पे भी लंबे घने बाल थे। हाँ मोटू, काश वो दिन फिर से आए और किसी तरह फिर से बंजर धरती पे खिलखिलाते बाल उग आए। मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश करवा लो। ये तेल लगा
लगाओगे तो झटपट सिर पर लहराते हुए बाल आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कोई तेल वेल नहीं चाहिए। बहुत देखे हैं ऐसे हवाई सपने दिखाने वाले। ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं। तुम मुझे एक कप चाय बना कर दो और खुद ही तेल लगा लो। जब तक मैं चाय पीऊंगा उतनी देर में तुम्हारे सिर पर बाल न निकल आए तो नाम बदल देना। अच्छा, ये तेल इतना ज्यादा फास्ट है। पतलू, इनको चाय बना कर दे दो। अरे तेल वाले, ये क्या? हमारे सिर के बच्चे खुद बाल भी चले गए। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। अब तुम दोनों एक जैसे पक्के दोस्त लग रहे हो। दोनों के सिर पर सफाचट, खाली मैदान। मोटू भागो, जॉन के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। उसके हाथ में कोई गैजेट है। जॉन, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। तुमने हमें धोखा दिया। बटन तो दबाने दे तेरे बाबा। मोटू, जॉन ने अपने शैतानी दिमाग में जरूर कोई नया आइडिया निकाला है। उसके हाथ में कोई गैजेट भी था जिसके बल पर वो इतना ज्यादा खुश हो रहा था। हमें पता चलना होगा कि वो गैजेट है क्या। हेलो मोटू पतलू, तुम दोनों कैसे हो? अरे चिंगम सर, हम दोनों तो बिल्कुल चकाचक है, पर आपके सिर की खेती कहाँ गई? चिंगम सर, तेल मालिश वाला कहीं आपके भी सिर की मालिश तो नहीं कर गया? तेल मालिश वाला? कौन तेल मालिश वाला? मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं आया। मेरे पास एक छोटी हाइट वाला पुलिस कमिश्नर आया था। भैया, मैं सीनियर कमिश्नर हूँ। मुझे तुम्हें अपने पोस्ट पर प्रमोट करना है। थैंक यू सर। सॉरी सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। यस सर। मेहनत तो करनी ही चाहिए, पर पहले तुम अपनी टोपी उतार कर अपने बाल दिखाओ। ये देखिए सर, मेरे बाल कितने घने हैं, कितने काले हैं, कितने सुंदर हैं। सॉरी सर। ओह नो, मुझे तो बिना बालों वाला कमिश्नर चाहिए। सुंदर बालों वाले कमिश्नर काम कम और अपने बालों को संवारने में ज्यादा लगे रहते हैं। एक मिनट सर, आप अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद कीजिए। प्लीज सर। सर, अब आंखें खोलिए। वेल डन माय बॉय, वेल डन। ड्यूटी के लिए तुम्हारा डेडिकेशन काबिले तारीफ है। अब तुम नए कमिश्नर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। कल सुबह तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मैं खुद आऊंगा। थैंक यू सर। यस सर। मोटू पतलू, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। कल मैं कमिश्नर बन जाऊंगा, कमिश्नर चिंगम। यस। चिंगम सर, आप उदास मत होना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला। अरे चिंगम सर, ये सब जॉन का कुछ नया कारनामा है। बड़े भैया, घसीटा राम, अरे तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? एक लंबी कहानी है, फिर भी शॉर्टकट में सुनाता हूँ। तुम्हारी बोरिंग सी कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, मेरा क्या प्लान है मैं खुद ही तुम सबको दिखा देता हूँ। अब तुम सब मेरे शिकार हो। शिकार? कैसा शिकार? अरे भाई, ये क्या है? मामूली एक जीप है कि साहब? मैंने कहा था ना, जॉन किसी गैजेट से बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जल्दी कहीं छुपो। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम्हें कुछ सोचो। ये जीप जिसके सिर पर बाल नहीं है उसको ही पकड़ रही है। क्यों ना हम सब विग लगा ले।
मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मोटू तुम जीप को मार रहे हो कि हम सबको? मोटू ये लो समोसा। जीप का किस्सा तो खत्म हुआ, अब जॉन से वो गैजेट छीनना है। अब जिंदगी में कोई गम नहीं। अब तक तो जीप ने मोटू पतलू और उसके दोस्तों की टोली का खात्मा भी कर दिया होगा। बॉस, आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़े से काट दूं? ओके ठीक है, पर सिर्फ ट्रिम करना। मेरे सारे बाल क्यों निकाल दिया? ये सब क्या हो रहा है? जॉन, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत है, पर तुम्हारे लिए फल बहुत कड़वा होने वाला है। मोटू रेडी? नंबर 2 कहाँ हो? बचाओ ना, चिंगम सर है। दोस्तों, आज तो हम सब बाल बच गए। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.